नमस्ते दोस्तों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। सभी नए भक्तों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और आपके उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री पत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः और इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु जोदायक कुफलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देहु प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। मास पारायण, चौथा विश्राम। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस विमल, कहूँ भुसंडी बखानी, सुना विहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कहानी सुनो जिसे काकभुशुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरिगुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निजमति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदम मिथ कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्र को गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं पाया हो। राम अतर्क्य बुद्धि मनवानी, मत हमार अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं सवमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा तो मत यही है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्क ना ही की जाए, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मै सुमुखी सुनाऊं तो ही समझी परऊ, जस कारण मोही, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है तब और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करही अनीति जाई नहीं वर्णी, सीधही विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा ब्राह्मण, गौ और देवता तथा पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके इन सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए आते हैं। असुर मारी थापई, सुरन राकई निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुर को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जस गाई भगत भाव, तरहि कृपा सिंधु, जनहित तनु धरई, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। उसी यश को गा गाकर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। जन्म एक दुई करहि बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के एक प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको।
हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों को विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दोनों भाई तामस असुर देह तिन पाई, कनक सिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपटी मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादिक के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, धरई वराह बपु एक निपाता, होई नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुदस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह अर्थात सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाई ते ही महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले और बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तिन्ही जन्म द्विज वचन प्रवाना, एक बार तिन्ह के हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन अर्थात शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर से अवतार लिया। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कल्प एहि विधि अवतारा, तरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर संत सभारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरे न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार कर जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया और वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम स्त्री बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सकते थे। छल करी टारे तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन्हा, जब ते ही जाने मरम तब श्राप कोप करी दीन्हा। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग करवाकर देवताओं का काम संवारा। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। तासु श्राप हरिदिन प्रमाणा, कोतक निधि कृपाल भगवाना, ताहि जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री को शाप को प्रणाम्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण यहाँ, जेहि लगी राम धरी नरदेहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि वर्णी कभिन्न घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया है। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक तही लगे अवतारा, गिरजा चकत भई सुनिवानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी ही चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना,
का अपराध रमापति दीना कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले विहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जे ही जस रघुपति करहि, जस सो तस तेहि क्षण होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं उसे उसी क्षण वैसे ही होना पड़ता है। कहूँ राम गुण गाथ भारद्वाज सादर सुनहु, भऊ भुरंज रघुनाथ भंस तुलसीदास तजी मानमद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाला रघुनाथ जी, उनको भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, जिसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निर्की सैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमृत हरेरी श्राप गतिवाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद जी ने जो शाप दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डेराना, काम ही बोल कीन सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलेउ हर्षिय जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि को भंग करने जाओ। और यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महु अति त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जगमाही, कुटिल काक इउ सबई डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास करना चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी हैं, वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सुख हार ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छीनी ले जनी जान जड़, तिमी सुरपति ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते हुए लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊं, निज माया वंशत निर्मयऊं। कुसुमित विविध विपट बहुरंगा, कूजहि कोकिल कुंजहि भृंगा। यह कामदेव उस आश्रम में गया, तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिले और उन पर कोयले कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम पुरुषानु बढ़ावनहारी। रंभादिक सुरनारी नवीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नव युवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी। करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़ा ही। पानी पतंगा देखी सहाय मदन हर्षाना, किन्हे सी पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार से तानों की तरंग के साथ गाने लगी, हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल बिछाए।
काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भयउ डरेऊ मनोभव पापी, सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपनी ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षकों, भला उसकी सीमा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अति मानिहारी, मनमैन गहेसी जाई मुनि चरण, तब कही सुठी आरत वैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन बोले और मुनि के चरणों में जा पड़ा। भयउ नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा, नाई चरण सिरु आए सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गए। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी, सुनी सबके मन आश्चर्य आवा, मुनि प्रशंसी हरई सिरनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने सिर पाही, जीता काम अहिमति मन माही, मार चरित संकरहि सुहाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार विनबऊ मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायो मोहि, तिमि जनी हरहि सुनावहु कबहू, चलेहु प्रसंग दुराहु तबहू। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, बस उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छुपा लेना। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान, भारद्वाज को तक सुनहु हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हितकारी ही शिक्षा दी थी, पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। हे भारद्वाज, आप तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहे सोई होरी, करे अन्यथा अस नहीं कोई, शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे और वे वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार करतल वर वीणा गावत हरिगुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवन ने मुनि गाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति गाथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए और जहां वेदों ने मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते थे, और इसी के साथ सभी देवताओं को यथास्थान भेजते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्राण। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की, हरऊ कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की, सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु सुने, विनय करूँ कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी भगवत भक्तों के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ जय श्री राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय महादेव, जय गुरुदेव।